साल था, खैर याद नहीं है। बट जब मेरे स्कूल्स के बाद वैकेशंस आते थे तब मैं नानी के घर जाता था और वहाँ सारा दिन तड़कती भड़कती धूप में क्रिकेट खेलता था अपनी टीम और अपने कजन के साथ। हम जो सुबह 9 बजे के निकलते थे और सीधा शाम को 5-6 बजे घर वापस आते थे। पूरा दिन ना तो खाने का होश रहता था ना पानी पीने का होश रहता था। और घर आने के बाद हम नेक्स्ट चैनल पे ऑगी एंड द कॉकरोचेस, निंजा हथौड़ी, पर मैन जैसे कार्टून्स देखते थे। और वैकेशंस कंप्लीट होने के बाद मैं नानी के घर से ऐसा जला भुंजा होकर वापस आता था। खैर वो तो जग्गू बंदर था, अगर एक्चुअल जग्गी होता तो उसे ये चीज़ पता होती कि वैकेशंस के ये 90 डेज उसे पूरे स्कूल में झांटू से धांसू बना सकते हैं, सिर्फ कुछ हैबिट्स को अपनी लाइफ में ऐड और उन्हें फॉलो करके। और अगर तुम्हारे भी समर वैकेशन स्टार्ट हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम इस समर वैकेशन में करके खुद को वापस जब स्कूल लेकर जाओगे तो तुम एक अलग पर्सनैलिटी के साथ पहुंचोगे। तो सबसे पहला स्टेप है स्लीप। हाँ, क्योंकि जब स्कूल्स ऑन गोइंग होते हैं तब बहुत सारे बच्चों का स्लीपिंग शेड्यूल टोटली फक्ड अप होता है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हाइट कम है तो तुम इस वैकेशन में सबसे बेस्ट चीज़ जो कर सकते हो वो है क्वालिटी स्लीप लो, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी। क्योंकि वैकेशंस के टाइम पे तुम्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता, तुम्हारे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि सुबह 7 बजे उठकर स्कूल जाना है, और इसीलिए तुम्हारी स्लीप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और ये एक हैबिट तुम्हारे वैकेशंस खत्म होने तक तुम्हें एक कमाल का रिजल्ट दे सकते हैं तुम्हारी हाइट बढ़ाने को लेकर। तो जितना ज़्यादा तुम क्वालिटी स्लीप ले सको मेक श्योर कि तुम उतना ज़्यादा क्वालिटी स्लीप लो। एंड यस, मेक श्योर कि तुम सीधे होकर पीठ के बल सोना, ना कि आड़े टेढ़े होकर पासे पलट कर। और इसी एक हैबिट को वैकेशंस कंप्लीट होने के बाद भी कंटिन्यू रखना, वरना फिर 20 साल की एज के बाद तुम्हारी हाइट बढ़ना टोटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका होगा। दूसरी चीज़ है कि तुम पानी दबा कर पियो, क्योंकि जैसा कि हम सबकी बॉडी 70% पानी से बनी है, तो मेक श्योर कि तुम अपनी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में वाटर स्टोर करके रखो ताकि तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना रहे। और जैसे क्रिएटिन होता है ना, हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन को इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी में पानी को रोक कर रखता है, ठीक वैसे ही जब तुम सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीते हो तब तुम्हारी बॉडी देखने में फुलफिलिंग लगती है, तुम फिट नज़र आते हो और तुम्हारी स्किन भी ग्लो होने लगती है। ये है मेरा उस समय का फ़ोटो जब मैं सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं पीता था, सिर्फ उतना ही पीता था जितनी प्यास होती थी। और ये है मेरा उस समय का फ़ोटो जब मैंने सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना स्टार्ट किया था। तो मेक श्योर यू ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि समर वैकेशंस में ना बहुत सारे बच्चे बाहर धूप में खेलने के लिए निकलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी उनका फेवरेट स्पोर्ट होता है, ज़्यादातर तो क्रिकेट खेलने निकलते हैं। तो इसमें तुम क्या करना कि जितना ज़्यादा हो सके धूप से बचकर रहना, क्योंकि दोपहर में जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है, तो तुम्हें टैनिंग कर सकती है पूरी बॉडी में। तो तुम जब भी क्रिकेट वगैरह खेलने निकलो तो सर पे हैट कैप कुछ लगा लेना, हाथों में ग्लव्स वगैरह कुछ पहन लेना, जो लॉन्ग वाले ग्लव्स आते हैं जो पूरे हाथों में कवर हो जाते हैं। तो अपनी बॉडी को कवर करके निकलना, सनस्क्रीन वगैरह लगा कर निकलना, कवर करके निकलना, हैट लगा कर निकलना, तो तुम्हें धूप से भी कोई टैनिंग वगैरह नहीं होगी। अब तुमने अपने वैकेशंस में लगभग 50% खुद को ग्लो अप कर लिया है। इसके बाद जो चीज़ तुम्हारे ग्लो अप को बिग जंप देगी वो है वाटरी फ्रूट्स। वाटरी फ्रूट्स का मतलब होता है ऐसे फ्रूट्स जिनमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वाटरमेलन, खखड़ी, हमारे यहाँ तो खखड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं, और खीरे, गाजर, ऑरेंजेस। तुम जितना ज़्यादा इसे कंज्यूम करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा स्किन का कोलेजन बढ़ेगा। कोलेजन हमारी स्किन का प्रोटीन कहलाता है। जब इसकी मात्रा हमारी स्किन में बढ़ती है तब हमारी स्किन का ग्लो भी बढ़ता है, और ये बढ़ता है विटामिन ए से, जो कि ज़्यादातर पाया जाता है ऑरेंजिश कलर के फ्रूट्स में, जैसे ऑरेंज, कैरेट, वाटरमेलन। तो वैकेशंस में जितना ज़्यादा हो सके इन्हें कंज्यूम करना। अब देखो, तुमने अपनी हाइट पर काम करना स्टार्ट कर दिया, तुमने अपनी स्किन ग्लो पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब बारी आती है तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस की, जो कि तुम्हें इन वैकेशंस के एंड तक एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन दे के जाएगी। तो तुम्हें करना बस इतना है कि पुलअप्स, पुशअप्स और स्क्वाट्स, इन तीनों वर्कआउट को अपने डेली रूटीन में ऐड करना है, और हर एक वर्कआउट में फेलियर टच करना है। फेलियर का मतलब अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही ना बचा हो कि एक भी पुलअप और लगा लूँ, एक भी पुशअप और लगा लूँ, या एक भी स्क्वाट और लगा लूँ। प्लस जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ रही है, तुम्हारा स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ रहा है, तब तुम अपने ऊपर वेट्स को भी ऐड ऑन करते जाना। और जब तुम वैकेशंस खत्म होने के बाद एक बढ़िया सी फिजिक लेकर स्कूल वापस जाओगे, जहाँ तुम्हारे बाइसेप दिख रहे हैं, तुम्हारे ट्राइसेप दिख रहे हैं, तुम्हारी चेस्ट अच्छी दिख रही है, तुम्हारा बॉडी पोस्चर सही हो गया है, तुमने अपनी स्किन को ग्लो कर लिया है, तुमने अपनी हाइट पे काम किया है, तब लड़कियां भी देखकर कहेंगी कि हाँ, ये वही आयुष है, कितना हॉट दिखने लगा यार ये तो। और अगर इसके साथ साथ तुम्हें कोई बुली भी करता होगा तो वो भी अपनी हद में रहने लगेगा। और इसके साथ ही जब तुम वर्कआउट कंप्लीट करके वापस आओगे तब तुम थोड़ी सी न्यूट्रिशनल नॉलेज लो, थोड़ा सा अपनी डाइट को खुद बनाना स्टार्ट करो, थोड़ी कुकिंग सीखो,
जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन डेवलप होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन ट्रेट है। अब तक तुमने अपनी पर्सनैलिटी को बाकी लड़कों से टोटली अपग्रेड कर लिया है। अब तुम स्कूल वापस जाकर अपना रंग बिखेरने के लिए टोटली रेडी हो। बस एक चीज़ और अपनी पर्सनैलिटी और अपने स्किल सेट्स में ऐड करो, वो है गिटार और सिंगिंग, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें तुम्हारे स्कूल में सबसे ज़्यादा फेमस बना देगी। जब सारे लोग देखेंगे कि जो बंदा 2 महीने पहले एक चूतिया था, वापस आने के बाद एक चैट बन चुका है, तो सारे लोग तुमसे अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगे। और ये एक इकलौती ऐसी स्किल है जो ना ही सिर्फ लड़कियों को बल्कि सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, कि कोई बंदा गिटार भी बजा रहा है प्लस उसके साथ गा भी सकता है। तो मेक श्योर कि मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई हैं तुम वैकेशंस में फॉलो करो और अपनी लाइफ में ऐड करो। और अपने वैकेशंस को बस ऐसे ही वेस्ट मत कर देना छुट्टियाँ हैं समझकर, क्रिकेट खेल के, कार्टून्स देखकर, बल्कि अपने आप को अपग्रेड करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर चैनल पर नए आए थे तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आगे भी लेकर आता रहूँगा। आई विल बी बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।